वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की प्रस्तावित तिथियां तो घोषित हो गई हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा तिथि को लेकर चयन बोर्ड ऑफिशियल नोटिस जारी करे और जो अभ्यर्थियों की पहले मांग थी कि 60 दिन पहले परीक्षा तारीखों का ऐलान होना चाहिए बिल्कुल ऑफिशियल, उसी पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं और मांग यही है कि जल्द से जल्द ऑफिशियल नोटिस आ जाए ताकि अभ्यर्थी ये 100% आश्वस्त हो जाएं कि इन तिथियों में परीक्षाएं होनी हैं, क्योंकि अभी तक जो खबरें आई हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से सामने आई हैं। आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9 और 10 फरवरी को प्रस्तावित है, वहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित है। आयोग फिलहाल परीक्षा कराने की तैयारियाँ शुरू कर चुका है, प्रक्रिया तेज हो चुकी है। आपने देखा ही लगातार पुरानी भर्तियों को आयोग क्लियर कर रहा है, चाहे वो 2011 का बायोलॉजी का मामला हो, 2016 कला का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एक फंसा हुआ रिजल्ट था। सारी भर्तियां बहुत ही तेजी से आयोग कंप्लीट कर रहा है और अब समय आ गया है लंबित परीक्षाओं को कराने का और उसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों ने एक और मांग की है आयोग से, टीजीटी पीजीटी परीक्षा अंतर जनपदीय कराया जाए, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का मानना है। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 और टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन की परीक्षा तारीखों का ऑफिशियल ऐलान हो, ये तो मांग है ही। साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने प्रस्तावित तिथियां घोषित कर दी हैं। अभ्यर्थी अब तनाव मुक्त होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मांग ये है कि जिस प्रकार से 2021 की टीजीटी पीजीटी में धांधली की खबरें आई थी, अम्बेडकर नगर जिले से आपने देखा होगा कि सामूहिक नकल की खबर निकल कर आई थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी थी। तो इस वजह से अभ्यर्थियों ने यह मांग की है कि ऐसी अनियमितता 2022 की भर्तियों में ना दिखें जो परीक्षा अगले साल 2025 में होनी है। तो ऐसे में परीक्षा केंद्र अंतर जनपदीय बनाया जाए। अभ्यर्थी जिस जिले का है उस जिले में उसको सेंटर ना दिया जाए, बल्कि 3 जिला छोड़कर उसका केंद्र बनाया जाए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों और हजारों प्रतियोगी छात्रों का भी यही मानना है कि अभ्यर्थियों का सेंटर अभ्यर्थी के गृह जनपद में ना देकर अंतर जनपदीय कर दिया जाए ताकि लोग सेटिंग ना कर पाएं, क्योंकि 2021 में तमाम ऐसे सेंटर थे जहां पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार देखने को मिला था। क्योंकि विज्ञापन संख्या 2022 में भी सीटें तो बहुत कम ही है, आपको पता ही है 4163 अभ्यर्थी 13,19,000 हैं और यदि ऐसे में कोई भ्रष्टाचार कोई अनियमितता होती है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ऑलरेडी कट ऑफ हाई जाता ही है टीजीटी पीजीटी का, 125 में 122 121 प्रश्न तक के कट ऑफ चले जाते हैं। पता नहीं कैसे अभ्यर्थी पूरे 125 में 125 सही करके चले आते हैं। तो ऐसे में इस बात को ध्यान रखना चाहिए आयोग को और शासन को। साथ ही साथ अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में सीटों को बढ़ाया जाए, जो भी रिक्त पद है उसका अधियाचन मंगाकर इस विज्ञापन में इन पदों को जोड़ दिया जाए और यदि कोई विधिक अड़चन आ रही है सीट वृद्धि में तो फिर नई भर्ती निकाल दी जाए अधियाचन लेकर, ताकि जो बेरोजगारी है अभ्यर्थियों की जो पिछले 2-2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, तो उनका इस भर्ती में कुछ कल्याण हो जाए। तो 2022 वाले विज्ञापन में जितनी सीटें हैं उतने पर परीक्षा हो जाए और एक नई भर्ती भी जल्द से जल्द निकाली जाए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जैसे ही पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को हो जाती है, अभ्यर्थी आयोग पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि ऑफिशियल नोटिस एग्जाम डेट को लेकर आए और सीट वृद्धि को लेकर भी कोई सकारात्मक पहल सरकार और आयोग करे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।